हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। आजकल बहुत एक क्रेज बन चुका है, ये मान लो या गलत प्रचलन चल चुका है या ठीक है, वीडियो के अंत में हम उसको डिसाइड करेंगे। बट मैक्सिमम स्टूडेंट या पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे डिस्टेंस से हायर एजुकेशन कर लें, आफ्टर 12th वो डिस्टेंस से कहीं से BA BSc कर लें और साथ में कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लें और बहुत जल्दी जॉब मिल जाए। लेकिन क्या उस चीज़ में जल्दी जॉब रियलिटी में मिल जाती है? क्या जो हम चाहते हैं वो बच्चा बन जाता है? यहाँ कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे? तो आज जो वीडियो हमारी वो डिस्कस करेंगे कि रेगुलर क्लासेज यानी कि 12th के बाद रेगुलर करने का क्या बेनिफिट है और 12th के बाद डिस्टेंस करने के क्या बेनिफिट हैं, या किस में क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट है, वो होनेस्टली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आप सही चुनाव कर पाओगे कि रियलिटी में आपको जो 12th के बाद की एजुकेशन है वो रेगुलर करनी चाहिए या डिस्टेंस से करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि 12th तक जितनी मेहनत करी थी आप किसी एक डिसीजन की वजह से उसको वेस्ट कर रहे हो या कुछ और हो। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कि रेगुलर क्लास। उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, आप भी देखना, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है मैं वही बता रहा हूँ, जो मैंने रिसर्च किया ढूंढा है वही बता रहा हूँ। आप भी देखना क्या रियलिटी में ऐसा है। जितनी बड़ी पोस्ट है या जो बहुत हायर एग्जाम है, जैसे UPSC है, IPS IAS जहाँ से निकलते हैं, वो एग्ज़ाम देखोगे आप, वो एग्ज़ाम वही बच्चे तैयारी कौन करे वो बात नहीं कर रहे हम, रिजल्ट देखना। जैसे मान लो 1000 बच्चों की लिस्ट आई है, वो रिजल्ट उठा के देखना, आप देखोगे उन बच्चों में ज़्यादातर वही बच्चे होते हैं जो हायर एजुकेशन रेगुलर कर रहे हैं, और रेगुलर भी जिनकी एजुकेशन है ना अच्छी फील्ड से, अच्छी ब्रांच से है, जहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ी है। जैसे ज़्यादातर बच्चे MBBS फील्ड से होते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से होते हैं, जो अपनी रेगुलर स्टडी में भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब क्या होता है, वो मेहनत करने की आदत बन जाती है, और वो आदत ऐसी है कि उनका उस एक होता है कि ये मोड तो सेफ है ही, अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, और वो रिलैक्स रहते हुए रिजल्ट देते हैं। लेकिन जो डिस्टेंस से तैयारी करते हैं या एजुकेशन को छोड़कर केवल तैयारी देते हैं, शायद उन एग्जाम में उतना रिजल्ट नहीं आ पाता, या जो मैंने सर्वे निकाला उसमें ऐसा नहीं मिला। आप भी रिजल्ट देख सकते हो पिछले 2-3 सालों के कट ऑफ निकाल के, क्या रियलिटी में ऐसा है। अब रेगुलर क्लास में बात करते हैं। मान लो कोई बच्चा रेगुलर क्लास लेता है, उसको सबसे पहले अपने जो आसपास के स्टूडेंट हैं उनके बारे में जानकारी होती है, यानी उसको रियल लाइफ की नॉलेज होती है कि लोग कैसे हैं, कैसी कैसी थिंकिंग के हैं, अच्छे कितने हैं, बुरे कितने हैं, क्या क्या फेस करना पड़ सकता है, कौन दोस्त है कौन नहीं है, दूसरों की थिंकिंग कैसी है मेरे बारे में, या समाज में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो चीज़ सीखने को मिलती है। ठीक है, डिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं, वो जस्ट अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसको भी नहीं पता क्या हो रहा है। ठीक है, फिर माइंड रिलैक्स रहता है, जब वो आसपास के माहौल में देखते हैं तो अपने से ऊपर वाले भी दिखते हैं, अपने से नीचे वाले भी दिखते हैं, वो हर टाइम एक ही चीज़ पे चिपका हुआ नहीं रहता, आसपास का माहौल भी बच्चों से मिलता है, खेलता कूदता है, तो रिलैक्स माइंड से करता है जो भी करता है। मोर ऑप्शंस, जैसे किसी बच्चे ने 12th के बाद एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर दी, वो तैयारी करता रहेगा, अगर वो एग्ज़ाम हो गया तो ठीक है, अगर वो एग्ज़ाम नहीं हुआ तो उसके माइंड में और ऑप्शन नहीं आते, क्योंकि तो उसने तो सब कुछ वो एग्ज़ाम मान के सारा टाइम वहीं दे दिया। लेकिन हायर एजुकेशन आप रेगुलर करते हो तो आपकी नॉलेज बढ़ती है और आपके सामने और भी ऑप्शन खुलते हैं कि भाई ये नहीं हुआ तो ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, ऐसे ऐसे ऑप्शन आपके सामने आते हैं। अपडेटेड डिग्री, आप जानते हो जब डिग्री की बात आए तो एक बच्चा रेगुलर हो एक डिस्टेंस हो, तो डिग्री अगर उस पर्टिकुलर कोर्स की बात करें तो रेगुलर वाले को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, या उसका माइंड ज़्यादा अपडेट होता है इस चीज़ के बारे में कि अगर वो मान लो जॉब ना मिले, उस बेस पे हायर स्टडी करना चाहिए, MSc PhD करना चाहिए, तो रेगुलर वाला ज़्यादा अच्छे से कर सकता है कंपेरिजन। ठीक है, तो फिर पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंस, जब वो हर दिन नए नए लोगों से मिलता है, टीचर से मिलता है, क्लास में जाता है, अच्छे बच्चों से भी मिलता है, बुरे बच्चों से मिलता है, तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस आता है कि किस लोगों के साथ कैसे बात करना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, जबकि डिस्टेंस में थोड़ी कमी रहती है। बेटर इन्वायरमेंट, या मान लो क्लासरूम का माहौल, जब क्लासरूम में जाता है कि टीचर किस प्रकार से गाइडेंस देते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्थिति में कैसे पढ़ना चाहिए, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ मिलती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने रियलिटी में सक्सेस होना है तो आपको रेगुलर क्लास ही करनी चाहिए, हर हार में रेगुलर क्लास करनी चाहिए। रेगुलर स्टडी करोगे, हर दिन कॉलेज में जाओगे, ये सब माइंड सेट का बच्चों, अगर आप अपनी एक स्टडी को सीरियस लोगे तो दूसरी स्टडी भी अपने आप हो जाएगी। अगर आप अपनी रेगुलर स्टडी सीरियस होकर करोगे तो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से ही होगी, UPSC तक की तैयारी हो जाएगी। आप मैं फिर वही बात बोल रहे हो, आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लेना, जो UPSC वगैरह के रिजल्ट है, ज़्यादा बच्चे वही होते हैं
जो रेगुलर क्लास करके आए हैं और एक अच्छी फील्ड से, अच्छे ब्रांच से, MBBS इंजीनियरिंग वगैरह से आए हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन जो बनाई ही एक मजबूरी पर्पज के लिए गई थी, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब उसको एक ट्रेंड बना दिया गया और शायद बिना नॉलेज के बहुत दिन बाद एहसास होता है तो वहाँ टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो किन के लिए कर लेनी चाहिए? मान लो किसी बच्चे का बहुत जल्दी किसी छोटी जॉब में सिलेक्शन हो गया, तो वो जॉब को तो छोड़ नहीं सकता, तो रेगुलर क्लासेस नहीं कर सकता, तो उसके लिए डिस्टेंस एक अच्छा ऑप्शन है, डिस्टेंस से वो एजुकेशन कर सकता है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी बच्चे की मजबूरी इतनी ज़्यादा है कि फैमिली का बर्डन इतना ज़्यादा है, उसने सारी चीज़ें संभालनी पड़ रही है, तो उस बच्चे को भी डिस्टेंस एजुकेशन करनी चाहिए, डिस्टेंस से आगे बढ़ना चाहिए। लोकेशन प्रॉब्लम, कहीं ऐसी जगह पे आप रहते हो जहाँ आसपास कॉलेज ही नहीं है, ना जाना पॉसिबल है, तो फिर मजबूरी आपकी। टाइम की बाउंडेशन है, कोई आपके पास कोई ऐसा काम चला हुआ जो टाइम निकलता ही आप पूरी कोशिश करने के बाद फिर भी आप कर लेते हो। फाइनेंशियली लिमिट, फाइनेंस की जो लिमिट है, मतलब पैसे की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है जो कि आजकल नहीं होती कि फीस तो ना के बराबर होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो तब आप कर सकते हो। हेल्थ इशू, कोई हेल्थ इशू है जिस वजह से आप नहीं जा पाते रेगुलर, तब आप कर सकते हो। तो इन चीज़ों में अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हो तो बेस्ट है, वरना रेगुलर एजुकेशन या रेगुलर क्लास करना ही बेस्ट है। कई बार लगता है कि मैं रिजल्ट जल्दी ले आऊँगा, कि अगर मैं रेगुलर क्लास ना करूँगा, केवल कॉम्पिटिटिव की तैयारी करूँगा तो बहुत जल्दी रिजल्ट ले आऊँगा। तो आप उन बच्चों से जो 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछ के देखना क्या होता है, बर्डन बन जाता है उनके माइंड में। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। किसी बच्चे ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करी और मान लो 2 साल तैयारी करी, 2 साल तक हो सकता है कोई अच्छा फॉर्म ही ना निकले, तो बच्चे का टाइम तो चला गया, अब फॉर्म नहीं निकला तो वो बर्डन मारना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर वो रेगुलर क्लास कर रहा है तो उसके माइंड में ये कि डिग्री तो अपडेट हो रही है मेरी, कि ये डिग्री कर लूँगा, अगर तब तक ये नहीं आए तो ये कर लूँगा मैं काम, तो 2-2, 3-3 ऑप्शन लेके चलेगा और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो मेरी थिंकिंग है, अगर पॉसिबल हो, बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो, तो आपको रेगुलर ही करनी चाहिए। और लगभग हर गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में फॉर्म निकले हुए हैं, आपको जो भी अच्छा लगे, जहाँ यूनिवर्सिटी, जहाँ कॉलेज, वहाँ का फॉर्म जल्दी से अप्लाई करें और रेगुलर क्लास को ही आप प्राथमिकता दें। अगर आप बेस्ट यूज करते हो तो रेगुलर क्लास से ऊपर कुछ नहीं है। तो बच्चों, आप वीडियो में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।